हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपनी पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हर रोज़ बिहार एसआई, एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम पैटर्न पर बेस्ड टॉप 15 जीके के क्वेश्चन को करवाता हूं। आज भी मैं 15 क्वेश्चन को लेकर आया हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। मैं आपको हर क्वेश्चन पर 5 सेकंड का टाइम दूंगा ताकि आप सही ऑप्शन को चूज कर सकें। चलिए, तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। तो आपको सबसे पहले बता दें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका स्थापना हुआ था फ्रेंड्स 28 दिसंबर 1885 को, और इसके संस्थापक थे फ्रेंड्स ए.ओ. ह्यूम और दादा भाई नौरोजी ने मिलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है फ्रेंड्स, और दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। वे पहली बार 1886 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी फ्रेंड्स। फिर दूसरी बार 1893 में लाहौर अधिवेशन, और तीसरी बार फ्रेंड्स 1906 में वापस से कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाता है, वह कौन सी जनजाति है जो सरहुल त्यौहार को मनाता है फ्रेंड्स, बताइए। चलिए, तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, मुंडा जनजाति के लोग सरहुल त्यौहार को मनाते हैं। और मुंडा जनजाति के लोग अधिकतर आपको झारखंड में देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। झारखंड में अधिकतर मुंडा जनजाति के लोग निवास करते हैं। और ये क्वेश्चन में पूछा गया भारत की सबसे बड़ी आबादी वाली जनजाति कौन सी है, तो वो गोंड जनजाति है फ्रेंड्स। कौन सी है? गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी आबादी वाली जनजाति है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी का 8.6% जनजातीय क्षेत्र था। कितना था फ्रेंड्स? 8.6%। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, मुंडा जनजाति के लोग सरहुल त्यौहार को मनाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की, बताइए फ्रेंड्स। चलिए, तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष ब्रिटिश भारत के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी पत्रकार थे फ्रेंड्स। ये राष्ट्रवादी पत्रकार थे और अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना इन्होंने ही की थी। ठीक है फ्रेंड्स, और एस.एन. बनर्जी की बात करें तो एस.एन. बनर्जी बंगाली समाचार पत्र के संस्थापक थे, एस.एन. बनर्जी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, शिशिर कुमार घोष अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक थे फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम क्या है। ये सब घटना दिया हुआ है, इसका सही क्रम में आपको सजाना है, कौन सी घटना सबसे पहले हुई। चलिए, तो बारडोली सत्याग्रह की बात करें तो ये 1928 में हुआ था फ्रेंड्स। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसान आंदोलन किया था गुजरात में 1928 में। ठीक है फ्रेंड्स, राजकोट सत्याग्रह का बात करें तो राजकोट सत्याग्रह 1939 में हुआ था फ्रेंड्स, महात्मा गांधी के द्वारा। और चंपारण सत्याग्रह की बात करें, चंपारण सत्याग्रह की स्थापना 1917 में हुआ था फ्रेंड्स, महात्मा गांधी के नेतृत्व में। और नागपुर सत्याग्रह की बात करें तो इसको हम लोग राष्ट्रीय झंडा सत्याग्रह भी बोलते हैं, ये 1923 में हुआ था फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हुआ चंपारण, उसके बाद हुआ फ्रेंड्स नागपुर, उसके बाद हुआ बारडोली, उसके बाद राजकोट। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? सत्यार्थ प्रकाश एक ग्रंथ था फ्रेंड्स, इसकी रचना किन्होंने की थी? तो इसका सही तो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज का एक प्रमुख ग्रंथ था। इसकी स्थापना महर्षि दयानंद सरस्वती ने की थी फ्रेंड्स। ठीक है, हिंदी भाषा में की थी। किस भाषा में की थी फ्रेंड्स? हिंदी भाषा में 1875 में की थी फ्रेंड्स। और आर्य समाज की स्थापना भी इन्होंने ही किया था 1875 में ही। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही तो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, स्वामी दयानंद सरस्वती। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्मा समाज 2 वर्गों में विभाजित हो गई, भारतीय ब्रह्मा समाज और आदि ब्रह्मा समाज। तो इसके नेता कौन थे?
इस दोनों समाज के नेता कौन थे? चलिए आपको सबसे पहले बता दें, ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय और द्वारिकानाथ टैगोर ने 1828 में किया था फ्रेंड्स। ठीक है, 1828 में किया था। और जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 में हो गई तो उसके बाद ब्रह्मा समाज दो भागों में बट गया, एक भारतीय ब्रह्मा समाज और एक आदि ब्रह्मा समाज। भारतीय ब्रह्मा समाज के नेता बने थे केशव चंद्र सेन। ठीक है फ्रेंड्स। और आदि ब्रह्मा समाज के नेता बने थे फ्रेंड्स, इनका नाम था देवेंद्र नाथ टैगोर। तो इसमें ऑप्शन ए चंद्र, यहाँ पे केशव चंद्र सेन होगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया है। केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर ने मिलकर भारतीय ब्रह्मा समाज और आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। इसका सही तो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो आपको बता दें, ये हमारे भारत का प्रायद्वीपीय भारत का मैप है। और ये जो पूर्वी घाट है फ्रेंड्स, ये पूर्वी घाट तो ये इसका विस्तार है फ्रेंड्स उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक। उड़ीसा से तमिलनाडु तक कुल 1300 किलोमीटर का विस्तार है फ्रेंड्स। और इसी विस्तार को हम लोग कोरोमंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी पूर्वी घाट को हम लोग कोरोमंडल के नाम से जानते हैं, जो 1300 का विस्तार है उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही तो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए कोरोमंडल। मालाबार तट जो है ये केरला में है। और कोंकण तट जो है फ्रेंड्स, ये पश्चिमी घाट को हम लोग कहते हैं, इस साइड को पश्चिमी घाट को हम लोग कोंकण तट कहते हैं। तो इसका सही तो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए कोरोमंडल। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न उर्दू कवियों में से किसे दूसरे और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था? तो आपको सबसे पहले बता दें, 3 ठो गोलमेज सम्मेलन हुआ था। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 को हुआ था फ्रेंड्स, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 को हुआ और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 को हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, और दूसरे और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में किस उर्दू कवि को बुलाया गया था? तो इसका सही तो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी मोहम्मद इकबाल को हम लोग सारे जहाँ से अच्छा कविता के रचयिता हैं मोहम्मद इकबाल, इनको दूसरे और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सुलेमित करना है फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पर शहर का नाम दिया है और उसका नदी का नाम दिया है, कौन सा शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है। चलिए, तो सबसे पहले उज्जैन का बात करें, उज्जैन क्षिप्रा नदी किनारे फ्रेंड्स, नासिक गोदावरी नदी किनारे है, लुधियाना सतलज नदी किनारे फ्रेंड्स, और कटक महानदी किनारे है। तो इसका सही तो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो इसका सही तो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत और पाकिस्तान के बीच नेहरू लियाकत समझौता 1950 में किस मुद्दे को लेकर हस्ताक्षर हुआ था फ्रेंड्स? बताइए। तो आपको बता दें, नेहरू लियाकत समझौता या इसको हम लोग दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं, जो 8 अप्रैल 1950 को हुआ था। ये भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के बीच में हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, और इस जब भारत का विभाजन हुआ उसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच हुआ यह द्विपक्षीय संधि थी फ्रेंड्स। और इसके तहत दोनों देशों में अल्पसंख्यकों के अधिकार की गारंटी देने और उसके बीच एक और युद्ध को रोकने के लिए 6 दिनों की वार्ता हुई थी। तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए नेहरू लियाकत समझौता जो हुआ था 1950 में होता है। इसको हम लोग दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर फ्रेंड्स ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बंगाल वर्ष 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दूसरा विभाजन हुआ। इसका दूसरा विभाजन, बंगाल विभाजन का दूसरा विभाजन कब हुआ था फ्रेंड्स?
तो बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने शिमला में किया था फ्रेंड्स। ठीक है, बंगाल विभाजन का घोषणा लॉर्ड कर्जन ने 1905 में शिमला में किया था। और इसके विरोध में दूसरा विभाजन 1911 में किया गया फ्रेंड्स। और 1911 के विभाजन के फलस्वरूप बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया। बंगाल अब अलग हो गया, बिहार अलग कर दिया गया। तो इसका सही तो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, 1911 में बंगाल विभाजन का दूसरा विभाजन शुरू हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए। चलिए, तो इसका सही तो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, कोयम्बटूर। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है फ्रेंड्स? कोयम्बटूर में। लखनऊ का बात करें तो लखनऊ में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका सही तो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, कोयम्बटूर। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय इतिहास में 26 अक्टूबर 1947 एक महत्वपूर्ण तारीख है, यह किससे संबंधित है? बताइए फ्रेंड्स, भारत के इतिहास में 26 अक्टूबर 1947 को क्या हुआ था? तो आपको बता दें फ्रेंड्स, 26 अक्टूबर को ही जम्मू कश्मीर जो है भारत का हिस्सा बना था फ्रेंड्स। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में जब भारत का हिस्सा बनने से पहले वहाँ पर महाराजा हरि सिंह जो हैं वो कश्मीर के शासक थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करने के लिए दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। तो सबसे महत्वपूर्ण दिवस जो 26 अक्टूबर 1947 यही है, ऑप्शन ए, कि महाराजा हरि सिंह द्वारा विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बॉम्बे और ठाणे के बीच पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी? बॉम्बे और ठाणे के बीच पहली रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी फ्रेंड्स? तो इसका सही तो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, 1853। भारत का पहला रेलवे लाइन बॉम्बे और ठाणे के बीच बिछाई गई थी। और किसके शासन में बिछाई गई थी फ्रेंड्स? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई थी। तो इसका सही तो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, 1853। हमारा अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन से भारत शासन अधिनियम 1935 से के संदर्भ में सही है? अगर आप भारत शासन अधिनियम 1935 को पढ़े हैं तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आपको बता दें, भारत शासन एक्ट 1935 के तहत 3 समझौता हुए थे, तीनों महत्वपूर्ण थे। पहला समझौता क्या, पहला उसमें बात कहा गया था कि इस एक्ट के तहत 1835 के एक्ट के तहत राज्यों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया फ्रेंड्स। द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया, ये पहला था। दूसरा, इसमें इस एक्ट के द्वारा क्या लागू किया गया कि प्रथम बार संघीय ढांचा का उल्लेख किया गया फ्रेंड्स। संघीय ढांचा का उल्लेख किया गया। और इसमें तीसरा और महत्वपूर्ण फैसला क्या लिया गया था कि 1 अप्रैल 1936 से संघीय न्यायालय की स्थापना। तो द्वैध शासन भी सही है, संघीय व्यवस्था का भी लागू किया गया था और संघीय न्यायालय की भी स्थापना। तो इसका सही तो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का टॉप 15 जीके का क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के पैटर्न पर बेस्ड था। आपको मेरा ये सेशन कैसा लगा, हमें अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में अगले टेस्ट सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अलविदा।